नमस्कार दोस्तों, आज है 9 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यायिक अवमानना का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज जुडिशियल कंटेम्प्ट मीन? न्यायिक अवमानना का अर्थ है किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना, न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना तथा उनका पालन सुनिश्चित नहीं करना। Judicial contempt means to show disrespect for the dignity of a court and its rights, to disregard judicial orders and not to ensure their compliance. न्यायालय की अवमानना संबंधी अवधारणा का अस्तित्व इंग्लैंड में कई सदियों से है। इंग्लैंड में इसे एक सामान्य कानूनी सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका उद्देश्य राजा की न्यायिक शक्तियों की रक्षा करना है। शुरुआत में राजा स्वयं अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था, परंतु बाद में इन शक्तियों का प्रयोग न्यायाधीशों के पैनल, जो राजा के नाम पर कार्य करता है, इसके द्वारा ही यह जाने लगा है। न्यायाधीशों के आदेशों के उल्लंघन को स्वयं राजा के अपमान के रूप में देखा जाता था। स्वयं के साथ न्यायाधीशों की किसी भी तरह की अवज्ञा या उनके निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करना या ऐसी कोई टिप्पणी या कार्य करना जो उनके प्रति अनादर दिखाते थे, दंडनीय माने जाने लगा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को और कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अवमानना पर दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं? Which article of the Constitution empowers the Supreme Court and which article to punish the High Court on contempt? तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को। आर्टिकल 129 टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 215 टू द हाई कोर्ट। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 इसे वैधानिक समर्थन प्रदान करता है। अनुच्छेद 129 और अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं निर्णय सार्वजनिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे तथा उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। इन अभिलेखों पर किसी अन्य न्यायालय में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। दंड देने की यह शक्ति न केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और पंचायतों को भी प्राप्त है। सिविल अवमानना से क्या अभिप्राय? व्हाट डज सिविल कंटेम्प्ट मीन? तो सिविल अवमानना का मतलब है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय के आदेश, निर्णय या न्यायाधीश की अवहेलना करता है। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स व्हेन ए पर्सन वॉलंटरीली डिसओबेज ए कोर्ट ऑर्डर, डिसीजन और ऑर्डर। आपराधिक अवमानना लिखित या मौखिक शब्दों, संकेतकों और क्रियाओं के माध्यम से न्यायालय के प्राधिकार को कम करना या बदनाम करना या ऐसा करने का प्रयास करना, ये सब आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पूर्वाग्रह रखना या हस्तक्षेप करना, न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना या बाधित करना न्यायिक अवमानना में शामिल है। संपूर्ण न्यायपालिका या अलग अलग न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना, न्यायालय के निर्णयों और न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी तरह के अपमानजनक हमले करना न्यायालय की अवमानना नहीं है। न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग में न्यायालय की अवमानना नहीं होगी। किसी मामले की सुनवाई और निपटान के बाद न्यायिक आदेश की युक्तिसंगत निष्पक्ष आलोचना करना। सहकार कूपरट्यूब एनसीडीसी चैनल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? सहकार कूपरट्यूब एनसीडीसी चैनल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सहकार कूपरट्यूब एनसीडीसी चैनल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। सहकारिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। इस पहल से सहकारिता की दिशा में जागरूकता बढ़ेगी। सहकारिता हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
इसके माध्यम से सरकार का प्रयास सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। प्रमुख बिंदु है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसी सहकारी संस्था या समिति के गठन और पंजीकरण हेतु 18 विभिन्न राज्यों के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में NCDC द्वारा निर्मित मार्गदर्शक वीडियो भी लॉन्च किए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलने वाले सहकार यूट्यूब चैनल की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, गुजरात, पंजाब एवं कर्नाटक राज्यों में की गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? When was the National Cooperative Development Corporation established? National Cooperative Development Corporation was established in the year 1963 by an act of Parliament as a statutory body under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात तथा इसके साथ संबंधित मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना है। NCDC सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है। यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को सहयोग प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको SBI क्लर्क, SBI PO या IBPS या बैंक के किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। अंटार्कटिक संधि कब हुई थी? When did the Antarctic Treaty take place? 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 23 जून 1961 में इस संधि को लागू किया गया। The Antarctic Treaty was signed by 12 countries in Washington on December 1, 1959 and the treaty entered into force on June 23, 1961. इस संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। भारत द्वारा 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो हैं अंटार्कटिक संधि से संबंधित प्रावधानों को अनुच्छेदों में भी वर्णित किया गया है। थेंजोल गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन किस योजना के अंतर्गत किया गया? इन विच स्कीम हैज द थेंजोल गोल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड? तो स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस विश्व स्तरीय परियोजना को पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में निर्मित किया जा रहा है। थेंजोल में गोल्फ कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट कंपनी ग्राम कुक एंड एसोसिएट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। यह गोल्फ कोर्स 105 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें 75 एकड़ का खेल क्षेत्र शामिल है। इसमें 18 होल गोल्फ कोर्स और स्वचालित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अमेरिका की कंपनी रेनबर्ड द्वारा निर्मित किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। इसे आमतौर पर एक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो दशकों से कई औद्योगिक विस्फोटों का कारण रहा है। जब अमोनियम नाइट्रेट को ईंधन तेलों के साथ संयुक्त किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोटक का निर्माण करता है, जिसका उपयोग आमतौर पर विनिर्माण उद्योगों द्वारा किया जाता है, किंतु कभी कभी इसका उपयोग विद्रोही समूह जैसे कि तालिबान द्वारा भी किया जाता है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द एक मास्क एक अनेक जिंदगी कैंपेन
बीइंग रन। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मास्क उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकाय में 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा है कि राज्य के नागरिक मास्क का उपयोग हर स्वयं को कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ ही इसके संक्रमण के प्रसार को भी रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छू के दिखाना। हर पतंग जानती है, हर व्यक्ति को पता है, सबको पता है कि जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है वो है मृत्यु। हर व्यक्ति को एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन उससे पहले उसको उस आसमान को भी छूना है, कुछ करके दिखाना है, ताकि उसके जाने के बाद भी उसे लोग याद कर सकें। उसके कार्यों से ही उसको याद किया जा सकता है, उसके कार्यों से ही उसका नाम आगे बढ़ सकता है। इसलिए कहा गया कि हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छू के दिखाना है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हरियाणा। तो एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।